power minus 5. If I take a value of n to be very, very large, you can observe that it will be the value of 1 by n will be very close to 0. Yes or no? Yes, ma'am. जब मैंने 1 लाख पे लिया at that point जो फंक्शन की वैल्यू थी वो 10 की पावर -5 थी, which is very close to 0. तो अगर मैं इन सब टर्म्स का सम लूं, जो मैंने n की वैल्यू इवैल्यूएट करी है 1 पे, 10 पे, 100 पे, 1000 पे एंड सो ऑन, 10 के मल्टीपल्स पे अगर मैं वैल्यू को देखूं सबको सम करूं, मैं देखूंगी स्टार्टिंग के जो टर्म्स हैं उसी से मुझे वैल्यू 1.1 के क्लोज मिल जाएंगी. रेस्ट ऑफ द टर्म जब मैंने उसको 1 लाख लिया, 10 लाख लिया, 1 मिलियन लिया, मतलब सो ऑन, उस पे जो वैल्यूज हैं वो किसके क्लोज है? 0 के. तो मैं उस टर्म को रिमूव आपके बात कट रही है. Is my voice clear now? Yes, ma'am. I'm repeating what I just said. You observe that the value of 1 by n at n is equal to 1 is 1. At n is equal to 10, it was 0.1. At n is equal to 100, it was 0.01. So if you add all these terms, it will be 1 plus 0.1 plus 0.01 plus 0.001 and so on. स्टार्टिंग की 3-4 टर्म से आपको सम जो है वो क्लोज मिल रहा है 1.1 के लिए, और जो बाकी टर्म्स के लिए अगर आप देखोगे 1 by n की वैल्यू वो किसके क्लोज है? 0 के. 0 के इतने क्लोज है, अगर मैं उन टर्म्स को हटा दूं तब भी मेरा जो सम है सारी टर्म्स से मिलके जो मिलेगा मुझे सम, वो स्टार्टिंग के फ्यू टर्म्स के सम के बराबर है. यस और नो? यस मैम. यस मैम. अप्रोक्सीमेटली बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट की बात नहीं है. तो अगर मुझे ये सीरीज राइट साइड पे जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं सीरीज में, अगर उसको लेफ्ट साइड पे एक फाइनाइट वैल्यू है उसके बराबर करना है, तो व्हाट आई विल डू कि ये जो सीरीज हैं इसमें कुछ टर्म्स स्टार्टिंग की टर्म्स नॉन जीरो होंगी और रेस्ट ऑफ द टर्म्स बची हुई टर्म्स वो किसके क्लोज होंगी? 0 के. तो आई कैन से दैट जो सीरीज है राइट साइड पे, दिस इज टू बी मार्क स्टार, मस्ट बी कन्वर्जेंट. कन्वर्जेंट मतलब किसी नंबर के क्लोज होने चाहिए. जिस कब होगी? जब कुछ टर्म्स को छोड़ के बाकी टर्म्स, दैट मींस द रिमाइंडर टर्म्स, दे शुड बी क्लोज टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी. तो अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे? कुछ टर्म्स को छोड़ के बाकी टर्म्स को हम रिमूव कर देंगे और जो हमने टर्म्स रखी है उनका सम, जो भी सम होगा वो एक फाइनाइट वैल्यू होगी एंड इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो ये एक्सपेंशन कब वैलिड होगी? जब आपकी सीरीज कन्वर्जेंट हो. कन्वर्जेंट कब होगी? जो आपकी रिमाइंडर टर्म हो दैट इज क्लोज टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी और वेरी लार्ज वैल्यूज ऑफ n. इज दिस क्लियर? द सेकंड पॉइंट. Yes, ma'am. यस मैम. नाउ द फर्स्ट पॉइंट, अगर आप एक्सपेंशन देखोगे इसमें आपकी क्या क्या आ रहा है? फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव. नाउ सपोज अ फंक्शन इज log of x minus 1. What will be its derivative? 1 upon x minus 1. And its value at x is equal to 1 will be 0. इंफिनिटी. Not defined हो जाएगी ना? not defined. defined. इसका मतलब अगर मान लो मैंने अपना फंक्शन log of x minus 1 लिया होता और उसकी मैं टेलर सीरीज एक्सटेंशन लिखती और x is equal to 1 पे इवैल्यूएट करती, तो ये वाली टर्म तो इनफाइनाइट हो जाती. तो इसका मतलब जो राइट साइड थी वो इनफाइनाइट हो जाती, बट लेफ्ट साइड की वैल्यू तो फाइनाइट है. इसका मतलब अगर ये सीरीज को वैलिड होना है, एक्सपेंशन को वैलिड होना है, तो जो फंक्शन है और उसकी जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए? फाइनाइट. यस और नो? Yes, यस ma'am. मैम. और अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस तो हो गई, बिकॉज एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. So Continuous. for this expansion will be valid if your function f(x) and its derivative must be finite and continuous in the range of definition of f(x). f(x) जो भी वैल्यूज लेगा उसमें हमारा ये फंक्शन डिफरेंशिएट मतलब फाइनाइट होनी चाहिए डेरिवेटिव की वैल्यू. आर दीज 2 points clear to everyone? Yes, ma'am. No. Now in this series replace x by a and h by x minus a in this series. Then the left hand side will become f of a plus x minus a. Positive a and negative a will cancel out. On the left hand side you will get
you will get f of x after cancelling positive a and negative a, you will get f of x on the left hand side. Now observe the right hand side. You have replaced x by a. So this fx will become f of a plus, in place of h, you have put x minus a. Into f dash of x, it will be f dash a plus x minus a ka whole square upon 2 factorial f double dash a and so on. So your expansion will become, after the replacement, f of x is equal to f of a plus x minus a f dash a plus x minus a ka whole square upon 2 factorial f double dash a, so on. This is known as Taylor series expansion of the function fx around the point x is equal to a. And if you fix this point a to be 0, then this expansion will become f of x is equal to f of 0 plus x minus 0, which is x, f dash of 0 plus x minus 0 ka whole square, which is x square upon with 2 factorial into f double dash 0 and so on. This is known as Taylor series expansion of the function fx around the point 0. What is the point? 0. And we have given a special name for this series, which is Maclaurin series. Maclaurin series is nothing but the Taylor series, but around the point 0. 0. जब कभी भी आपको मैक्लॉरियन सीरीज फाइंड आउट करने को बोला जाए, आपने एक्सपेंशन निकालनी है अराउंड द पॉइंट 0. So for this topic, what you have to remember is, you have to remember what is Maclaurin series, what is Taylor series of a function around the general point x is equal to a, and the Taylor series expansion by the definition part. Definition के अकॉर्डिंग क्या है, ये तीनों सीरीज आपको क्लियर होनी चाहिए. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Shall I start with some standard Maclaurin series expansion of some standard functions? Yes, ma'am. Okay, the first function that I'm taking is sin x. Here I'm finding out Maclaurin series expansion. So you will be evaluating your original function fx and its derivatives at the point 0. Okay? जो भी आपका डेरिवेटिव होगा और जो भी आपका फंक्शन होगा, उन सब की वैल्यूज हमें कहाँ चाहिए? एट द पॉइंट 0 फॉर द मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन. So here the function is sin x. Its value at x is equal to 0 will be sin 0, which is 0. Its first derivative will be cos x. Its value will be cos 0, which is 1. Second derivative, cos को differentiate करेंगे, you will get minus sin x. Its value will be minus sin 0, which is 0. Fourth derivative, minus cos x. Its value will be minus cos 0, which is minus 1. Fourth derivative, minus cos x का derivative sin x, which is your original function. So the derivative will repeat, periodic functions है. So values भी कैसे होंगे आपके? 0, 1, 0, minus 1. Again 0, 1, 0, minus 1 and so on. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Next, write down the Maclaurin series expansion. This is your Maclaurin series expansion, f of 0 plus x, f dash of 0 plus x square by 2 factorial, f double dash of 0 and so on. Put the value of the function and its derivative at x is equal to 0 in this expression. f of 0 0 था, हमने put किया, plus x, f dash of 0 की value 1 2 plus x square by 2 factorial, f double dash is 0. Next derivative is minus 1, then 0, 1, 0, minus and so on. After simplifying, you will get this expression. So sin x is equal to x upon 1 factorial minus x cube by 3 factorial. जो भी term 0 से correspond करे थे, उनको हमने अभी नहीं लिखा इस expression में. Plus x5 by 5 factorial and so on. Just tell me observe the powers of x in this series. Here the power is 1, 3, 1. 5, 7. Powers कैसे? Even number या odd numbers? Odd. Odd. और किसी भी odd number, any odd number is of the form 2n plus 1. 2n plus 1, where n starts from positive बात कर रहे हैं, positive odd number, so n will start from 0. So I have written x की power 2n plus 1 and summation is starting from 0 to n. Denominator observe करो, 1 factorial, 3 factorial, 5 factorial. Factorial के साथ जो number है, the number is same as the power of x.
So in the denominator, I can write 2n plus 1 factorial. Is this part clear? X to the power 2n plus 1 upon 2n plus 1 factorial part. Yes, ma'am. Yes, Now ma'am. please observe the sign. The first term is positive, second is negative, then positive, negative. The sign is alternatively changing. फर्स्ट टर्म कैसी है आपकी पॉजिटिव और आपकी जो सीरीज है वो स्टार्ट होगी जीरो से. यू कैन राइट इट एज -1 की पावर n बिकॉज फॉर द फर्स्ट टर्म इट विल बी -1 की पावर 0 विच विल बी 1. फॉर द सेकेंड टर्म यू विल पुट n इज इक्वल टू 1 -1 की पावर 1 इट विल बी माइनस. थर्ड टर्म के लिए यू विल पुट n इज इक्वल टू 2 -1 की पावर 2 विच विल बी पॉजिटिव. So the sin x is equal to summation of -1 की power n x की power 2n plus 1 upon 2n plus 1 factorial n from 0 to infinity. Is the Maclaurin series expansion for the function sin x clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now find out the Maclaurin series for the function cos x. You can repeat the above process for the function cos x also, or you can do one thing. You know that if you differentiate sin x with respect to x, you will get cos x. So you can differentiate this whole sin series expansion with respect to x. राइट साइड पे समेशन है, तो क्या करोगे आप? टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करोगे. डू इट. Differentiate, after differentiating sin x, you will get cos x, summation, -1 की power n as it is acting as a constant, x की power 2n plus 1. This is a function of x, so you will differentiate it. The power will come down 2n plus 1. You will get x की power 2n plus 1 minus 1, which will be x की power 2n. In the denominator, 2n plus 1 factorial, it will be as it is, as it will act as a constant. In the next step, you can write 2n plus 1 factorial as 2n plus 1 into 2n factorial. 2n plus 1 will cancel out. You will get summation of -1 की power n, x की power 2n upon 2n factorial, where n starts from 0 to infinity. अगर आप n को 0 पुट करोगे, you will get -1 की power 0, which is 1,
the x की power 2 into 0, which is again x की power 0, 1. Denominator में you will get 0 factorial, which is 1. So first term will be 1 minus. For the next term you will put n is equal to 1 minus 1 की power 1 negative हो जाएगा, x की power 2 into 1 x की power 2. Denominator में 2 factorial and so on. You can do find the Maclaurin series for the cos x using this method also. The method that we use for finding the Maclaurin series for the function sin x. जैसे यहाँ पे हमने किया था ना, डेरिवेटिव्स निकाले, वैल्यू फाइंड आउट करिए और फिर सीरीज में पुट किया, आप ऐसे भी कर सकते हो. Since we have find out the value of the expansion of the function sin x, so I differentiated it to get the expansion for cos x. Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next, find out the Maclaurin series for the function e की power x. Do it. It's very easy. Yes, ma'am. Done. So your function is fx is equal to e की power x. Its first derivative will be ex, second also ex. Its another derivative will be ex. And its value at x is equal to 0 will be e की power 0, which is 1. So the value of the function and its derivative at x is equal to 0 will be 1. आपने फिर Maclaurin series expansion लिखी, and then आपने value put करी है function की and its derivative at x is equal to 0. F of 0 is 1 plus x, f dash of 0 is again 1 plus x square by 2 factorial, value of second derivative at x is equal to 0, 1 and so on. In the summation form, you can write this series as x की power n upon n factorial n from 0 to infinity. When n is 0, it will be x की power 0, which is 1. Denominator is 0 factorial, which is 1. So this term for n is equal to 0 will be 1. For n is equal to 1, it will be x की power 1, which is x, upon में 1 factorial, which is 1. And so on. Is the expansion clear for the function e की power x? Yes, ma'am. Now the next function is log of 1 plus x. Your function is fx is equal to log of 1 plus x. Its first derivative will be 1 upon 1 plus x, which can be written as x plus 1 की power minus 1. Second derivative, minus 1 will come down, x plus 1 की power minus 1, which is minus 2. For the third derivative, you will differentiate second derivative with respect to x, and you will get minus 1 and minus 2 will come down. I have taken the negative sign common and combined it with minus 1 to get minus 1 की power 2 into 2, x plus 1 की power minus 2 minus 1, which will be minus 3. In the fourth derivative, you will have minus 1 की power 3, 2 into 3 into x plus 1 की power minus 4. Pattern को observe करो, and you can write the nth derivative as minus 1 की power. See, for the second derivative, the power of minus 1 is 1. For the third derivative, it is 2. For the fourth derivative, it is 3. So for the nth derivative, it will be n minus 1. Second derivative, you can write minus 1 into 1 factorial, which is 1. For the third derivative, it is 2 factorial, which is 2. Fourth derivative, it is 2 into 3, which is 3 factorial. मतलब जो भी ऑर्डर है फैक्टोरियल उससे एक कम नंबर का है. तो n के लिए क्या होगा फैक्टोरियल की वैल्यू n minus 1. So this will be n minus 1 factorial. Now observe the power of x plus 1. For the second derivative, it is 2 minus 2. For the third, it is minus 3. For the fourth, it is minus 4. So for nth derivative, it will be minus n.
Are the derivatives clear to everyone? Yes, ma'am. Now for the Yes, methodology ma'am. series, you have to determine the function and its derivative value at x is equal to 0. F of 0 will be log of 1 plus 0, which is log 1, which is 0. F dash of 0 will be 1 upon 1 plus 0, which is 1. Second derivative will be minus 1. And in general, you can find the nth derivative at x is equal to 0. It will be minus 1 to power n minus 1 into n minus 1 factorial 0 plus 1 to power minus 1. This will be 1 to power minus 1, which will be 1. So Fn0 will be minus 1 to power n minus 1 into n minus 1 factorial. Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now your Maclaurin series is given by this expression: f of x is equal to f of 0 plus x f dash of 0 plus x square by 2 factorial so on. I will keep my f of 0 as it is and write from this term onwards in summation form as f of 0 plus summation x to the power n fn 0 upon n factorial n from 1 to infinity. Is this step clear? Yes, ma'am. Now the value of the function at x is equal to 0 was 0. So f of 0 was 0. Okay, plus summation x to the power n upon n factorial as it is fn of 0. Fn of 0 is minus 1 to the power n minus 1 into n minus 1 factorial. I've put it over here. Here I have put it the value of fn of 0. Now the denominator n factorial can be written as n into n minus 1 factorial. N minus 1 factorial in the denominator and the numerator will cancel out. You will be left with summation minus 1 to the power n minus 1 into x to the power n upon n, where n is from 1 to infinity. अब इसको एक्सपेंड कर लो, n की वैल्यू 1 होगी तो फर्स्ट टर्म लिख लो, 2 डालोगे तो सेकंड टर्म, 3 and so on. So after putting these values, your expansion will be log of 1 plus x is equal to x minus x square by 3 plus x cube by 3 minus x4 by 4 and so on. Are these steps clear to everyone? Yes, ma'am. I am ending the meeting over here. I will be sharing with you the rejoining link. हम अपनी Join अटेंडेंस meeting ले ली? link again. Okay? हम अपनी अटेंडेंस ले ली? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया है. ओके हाँ, मैम. ले ली, स्क्रीनशॉट ले लिया है. ओके ओके. But that doesn't mean कि आप अभी दोबारा rejoin नहीं करोगे. Okay? I will once again check all the students. Okay?
if you replace x square by minus x का square, it will be x square only. Yes or no? Even power है, तो अगर आप minus x से replace करोगे, you will get the same number. Third term में if you replace x by minus x, it will be minus x का cube, which will be minus x cube. तो क्या होगा, जो ऑड वाली यहाँ पॉजिटिव थी वो तो नेगेटिव बन गई, और इवन वाली नेगेटिव थी वो नेगेटिव ही रहेगी. तो log of 1 माइनस एक्स की जो एक्सपेंशन होगी वो सेम होगी, बट सारी टर्म्स के जो साइन होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव. नाउ टेल मी हाउ यू विल गेट द एक्सपेंशन ऑफ log of x फ्रॉम दिस सीरीज. x माइनस 1 x प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे ना x प्लस 1 से मैम. बाहर माइनस का साइन है ना. नहीं, हेयर इन दिस सीरीज log of x माइनस 1 से हो जाएगा ना. 1 से, है ना. 1 and minus Yes. 1 will cancel. Left hand side will become log x. Here you will get x minus 1 minus x minus 1 का whole square by 2 plus x minus 1 का whole cube by 3 and so on. See, in the exam, your first question will consist of many parts. Each of them will be of 2 or 3, 2.5 marks. So उस question में normally questions क्या होते हैं, बहुत simple questions होते हैं, but you have to just manipulate them. जैसे आपके पास आपके स्टैंडर्ड फंक्शंस की तो आपने मैक्लॉरिन सीरीज पढ़ ली है, अब लिखा होगा log x की निकालनी है, या फिर लिखा होगा log of 1 plus x square की निकालनी है. अगर log of 1 plus x square की निकालनी होगी तो बाय पावर रूल ऑफ लॉगरिथम दैट विल बी इक्वल टू 2 into log of 1 plus x, और log of 1 plus x की तो आपके पास एक्सपेंशन पता है, तो log of 1 plus x square की क्या होगी, 2 से इस पूरी सीरीज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. यस और नो? यस मैम. तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जो आपने जनरल पढ़ा है वही होंगे, बस एक आधा स्टेप आपको यूज करना होगा. दैट विल बी अ वेरी बेसिक स्टेप. ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज tan x. Your function is tan x. Its first derivative will be sec square x. Simultaneously, we will evaluate the value of the function and its derivative at x is equal to 0. फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, tan 0 विच इज 0. फर्स्ट डेरिवेटिव थी sec square 0. sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का. cos 0 is 1, so sec 0 is 1, so sec square 0 is equal to 1 square which is 1. Okay, second derivative will be 2 sec x, then sec x का derivative which will be sec square x tan x. Its value at x is equal to 0 will be 2 into sec square 0 which is 1, tan 0 which is 0, so the value will be 0. Similarly, the third derivative you can evaluate and its value at x is equal to 0 will be 2. Now in this question, अगर आप fourth derivative या फिर fifth derivative निकालोगे तो you will say कि derivative बहुत complicated होंगे. Yes or no? यस यहाँ मैम. पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल. यहाँ पे फिर जब आप फोर्थ डेरिवेटिव इवैल्यूएट करोगे tan x आ जाएगा, फिफ्थ के लिए फिर वहां पे भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, सो इट विल बी डिफिकल्ट. तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जहाँ पे डेरिवेटिव को निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और आप जनरलाइज नहीं कर सकते डेरिवेटिव को, तो आप क्या करना, अप टू 3 और 4th ऑर्डर आप डेरिवेटिव निकालना, फंक्शन की वैल्यू और डेरिवेटिव की वैल्यू निकालना 0 पे, और जो आपकी एक्सपेंशन है मैक्लॉरिन सीरीज उसमें आप वैल्यूज पुट कर देना. जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, अप टू 3rd ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने वैल्यू निकाली है डेरिवेटिव की 0 पे और उसको एक्सपेंशन में पुट कर दिया है. जिसके लिए जर्नलाइज करना इजी है वहां जर्नलाइज कर देना, जहाँ पे डिफिकल्ट है वहां पे 3rd या 4th ऑर्डर तक आप वैल्यूज निकालना और सीरीज पे पुट कर देना. इज दिस क्लियर? यस मैम. नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज fx is equal to 1 plus x की power n. It's very easy. I hope you can go through it with the help of the यस notes. मैम. ये कर चुके हैं. आप कर चुके हो. This whole thing is done for the new students जिन्होंने अभी ज्वाइन किया ये सेक्शन. ओके ओके. Is this clear to everyone ना? सबको ही समझ आ रहा है ना? यस मैम. Now the question, the type of questions that you can get in the exam. First type of question is you have to expand tan inverse x. This is your function. See, the time is almost up. I think I should start from this question is from the next class. यस. I will not be able to complete. Please Until कर दें. then,
नहीं अभी नहीं. Try to find out the Maclaurin series for this function 1 plus x की पावर n. Try करो अपने आप. कहीं पर डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछो, अदरवाइज स्क्रीन पे विजिबल है, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम इट. अभी करो पर. Are you guys doing it? At least say yes or no. Yes, ma'am. Okay. जो आपको एक्सपेंशन मिल रही है इसका एक नाम है, and that thing you have done in your 12th class. What is the name of this expansion? बायनॉमियल एक्सपेंशन पढ़ा आप सबने 12th क्लास में? Have you guys done binomial expansion? Yes or no? Yes, ma'am. तो जो आपको लास्ट में एक्सप्रेशन मिल रहा है, isn't it the binomial expansion? nc0 which is 1, 1 की पावर n which is 1, x की पावर 0 which is 1. Next term is nc1 which is n, x की पावर 1, 1 की पावर n minus 1 which is 1, x की पावर 1. Yes or no? This is same as the binomial expansion. Okay? Go through the notes. इस टॉपिक पे जो भी मैंने अभी कवर किया है, एंड इफ यू वांट टू गो थ्रू द क्वेश्चंस यू कैन डू इट. I will start from this question onwards from the next class. Okay, I'm ending the class. मैम अटेंडेंस हो गई? हाँ हो गई. Okay.